Hello everyone, this is Divya Soni and today we'll start with the class 12th physics. So we will start with the very first chapter from your NCERT, which is electric charges and fields. Okay, so we'll start with this. देखिए, समटाइम्स इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से भी जाना जाता है, कभी इसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स नाम से भी बोल दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी में आपके इनिशियल 2 चैप्टर्स एसोसिएटेड है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड द सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दोनों चैप्टर्स कंपोज्ड होके एक यूनिट बनाएंगे। दैट यूनिट, उस यूनिट का नाम क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। देखिए, नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। लाइक अगर मैं किसकी बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, है ना? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। व्हाट आर द 2 वर्ड्स? अगर इसे तोड़ो तो एक इलेक्ट्रो बन रहा है, दूसरा स्टैटिक बन रहा है। तो इलेक्ट्रो इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। और स्टैटिक, वी यूज दिस वर्ड स्टैटिक वेयर द थिंग्स आर एट रेस्ट, जहाँ पे चीजें रेस्ट पे हो उसे बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज द वर्ड स्टैटिक। द थिंग्स विच आर एट रेस्ट, फॉर that things we use the static word. So here the electrons, those electrons which are at rest, the study of all this characteristic comes under a branch of electrostatic. Got it? So what do you mean by this electrostatic? It is a branch of physics in which we studied about the charges at rest. और सी चार्जेस की अगर आप बात करें तो चार्जेस के अंदर ही आपका आता है इलेक्ट्रॉन भी आता है, प्रोटॉन भी आता है। दैट विल स्टडी फर्दर, वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपने क्या समझा? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज आपका रेस्ट पे है तो वो क्या क्या चीजें शो करेगा, वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? वो सब हम पढ़ेंगे आपकी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर। गॉट इट? अब बात आती है कि क्या क्या वो शो करेगा। तो पहली चीज, अगर कोई 2 चार्जेस रखे, लाइक आपने सुना है अभी तक, अगर हम बात करें तो आपने चार्जेस के बारे में सुना होगा कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या होता है वो भी आपको आगे बताते हैं। ओके, देखिए चार्जेस की अगर आप बात करते हैं तो चार्जेस के बारे में आप क्या बोलते हैं कि चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अगर ये आपस में कहीं रखे हैं, नॉट only the positive and negative, if 2 positives are kept near to each other and 2 negatives are kept to be near to each other, then what kind of forces they show? Is there any fields generated? क्या यहाँ पे कोई fields जनरेट होगी? क्या इनके बीच में कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा? ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। गॉट इट? तो हम लोग बात करते हैं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्लियर हो गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? It is a branch of physics in which we studied about the charges at rest, है ना? जो भी चार्जेस किसमें रेस्ट पे हैं तो उनकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? इस ब्रांच के अंदर करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई चार्जेस रखे हैं, सपोज द पॉजिटिव आर केप्ट टू बी नॉट द बोथ द पॉजिटिव्स आर केप्ट टू बी नियर टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ repulsion between the like charges, that will be the property which we'll study later. Okay, दो पॉजिटिव आपस में कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। दो नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करते, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो अगर ये, अब सपोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज है, ये हम लेटर ऑन पढ़ते जाएंगे आगे। ओके, अगर किसकी बात करें हम, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रखे हैं तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स क्रिएट होगा? क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा? सपोज एक पॉजिटिव रखा है तो क्या इसके आसपास कोई फील्ड्स जनरेट होगी? ये सारी चीजें हम आपके इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। गॉट इट? तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज, बेसिक थिंग इसकी क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज योर चार्ज। ये चार्ज क्या होते हैं? गॉट इट? देखिए, किसकी बात करते हैं? चार्जेस की बात करते हैं। हमने चार्जेस वर्ड कहाँ से आता है? चार्जेस सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एटम। ओके,
एटम के लिए आप क्या डेफिनेशन देते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which cannot exist independently in nature and which cannot see with our naked eyes, जिसे हम अपनी naked eyes से नहीं देख सकते। एटम नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता और एक ये सबसे छोटी यूनिट है। If I am taking this pen, then this pen is composed of so many atoms. It is composed of so many atoms, है ना? And when these atoms are joined together, then it will produce a molecule and compound and so on. That you already studied in chemistry portion. Got it? तो हमें चार्जेस का क्राइटेरिया लेना है। तो चार्जेस के लिए आपको एटम के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। एटम के लिए आपने क्या बोला? एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, जो नेचर में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना? एंड विच यू कैन नॉट बी एबल टू सी विथ योर नेकेड आइज। ओके, अगर हम डॉट स्ट्रक्चर के रूप में एटम को समझना चाहे तो सपोज मैं किसी का भी ले लेती हूँ, लाइक एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। यू ऑलरेडी नो इट, है ना? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 8, 1। ये हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। बेसिक आइडिया इतना आप समझेंगे, उसी के बाद आपको चैप्टर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। गॉट इट? अगर इसका आप क्या करते हैं? डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इफ यू आर ड्रॉइंग द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोडियम, तो कैसे बनेगा? दिस विल बी योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल होती है के शेल, है ना? दिस इज KLM। ओके, तो के शेल, देन L शेल, देन योर M शेल। इतनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट है। फर्स्ट शेल की मैं बात करूंगी तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन। के बाद अगर हम एल शेल की बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। एंड एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे चार्जेस को समझेंगे तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट और आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किस में रिवॉल्व करते हैं? शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। आई होप दिस इज द बेसिक आइडिया विच यू ऑलरेडी नो। आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो इतनी बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, इसलिए मैं खाली इससे ऊपर से बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म चार्जेस। ओके, proton, neutron. Then this red are what? These are the electrons. So see, this proton and this electrons are called what? These are called as charges. इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं चार्ज। प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज देखें तो प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। Neutrons are what? These are neutral, means they have no charges. They don't have a positive charge, they don't have a negative charge. ना तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ना ही उनके पास नेगेटिव चार्जेस होंगे। गॉट इट? तो देखो, चार्जेस की बात आई थी, हमने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस को आप क्या समझोगे? चार्जेस एक, अगर मैं पूछती हूँ क्या आप एटम को देख पाते हैं? क्या आप एटम को देख पाएंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। we are not able to see atom. हम एटम को नहीं देख सकते। तो you imagine just, if you are not able to see the atom, then these are the subparticles of atom. What? Electron, proton and neutron. These are the subparticles of that atom. If you are not able to see the atom, then how can you are able to see this electron, proton and neutron? क्या आप कोई ऊपर की चीजें नहीं देख पा रहे हो तो क्या उसके अंदर की कोई चीज आप देख पाओगे? No, it will not be possible. Got it? तो चार्जेस क्या है? किसी भी मटेरियल के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स, मे बी ऑफ अट्रैक्शन, मे बी ऑफ रिपल्शन काइंड, है ना, ये फोर्सेस क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस? दिस आर द इनहेरेंट। सी व्हाट इज दिस इनहेरेंट मीन्स? इनहेरेंट मतलब क्या होता है?
I think I should write inherent this side. Yes. What do you mean by inherent? Inherent मतलब क्या होता है? Inherent is some types of intrinsic property, है ना? Intrinsic. Now maybe your question कि intrinsic क्या होता है ना, तो देखो intrinsic is what कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर खुद से वो प्रॉपर्टीज है, उसे बाहर से कहीं वो प्रॉपर्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ी है. सपोज ये पेन है तो उस पेन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस क्या है प्रेजेंट है ना. इफ आई एम टेकिंग दिस माउस की बात कर रही हूँ तो माउस में भी क्या है, बहुत सारे अंदर एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, कहीं बाहर से उसे कोई चीज लाके डालने की जरूरत नहीं पड़ी है. तो दिस इज द वर्ड इंट्रिंसिक और इनहेरेंट मीन्स दैट इट दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ एग्जिबिट बाय द मटेरियल, उसे कहीं बाहर से ये चीज लाने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? दिस इज द वर्ड ऑफ इंट्रिंसिक और इनहेरेंट मीन्स. तो चार्जेस के आपने क्या डेफिनेशन बोली? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अनदर मटेरियल, जिसके कारण वो किसी दूसरे मटेरियल पे क्या लगाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है. आई थिंक इतनी बातें क्लियर होगी. नाउ हियर कम्स कि इज देयर एनी काइंड्स ऑफ चार्जेस. तो बिल्कुल मैंने बताया आपको कितने तरह के चार्जेस होते हैं. दो तरह के चार्जेस होते हैं. फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव चार्ज and the second one is your negative charge. Positive charge को क्या बोला गया है? These are called proton and the negative charge is known as your electron. Got it? दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्जेस इज डिनोटेड बाय आइदर कैपिटल क्यू और बाय स्मॉल क्यू. इन दोनों से चार्जेस को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन कम्स, इज देयर एनी मास ऑफ दिस चार्जेस? बिल्कुल. तो इनका क्या होगा? एक पर्टिकुलर मास होता है, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा चार्जेस अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? मास लेके जाते हैं. कैसे जाएंगे वो आपको बताते हैं. देखो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूंगी तो प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्रोटॉन के मास को मैं एमपी लिख देती हूँ. दिस विल बी योर 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻. ओके, दिस इज 27 kg. इसके बाद पहले मास देखते हैं, देन विल टॉक अबाउट द चार्जेस. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. बेसिक इतना ये कुछ क्वांटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए फिजिक्स में. ओके, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? चार्जेस की बात करते हैं. तो द चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्जेस इज डिनोटेड बाय, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चार्जेस मे बी डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और इट विल बी आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू. द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज व्हाट? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना. why I use this word coulomb? coulomb is the SI unit of charges. जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ, सपोज मैं वेट की बात करती हूँ, है ना, तो मैं सपोज किसी पर्सन का वेट को बोलती हूँ दैट द वेट ऑफ दिस पर्सन इज 50 kg. तो आप क्या बोलोगे? kg इज व्हाट? इट इज द SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, विच रिप्रेजेंट्स दैट द मास ऑफ दैट बॉडी और मास ऑफ दैट पर्सन. तो सेम एज इट इज हर चीज को रिप्रेजेंट करने की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, जो आपने क्लास 11 की सेकेंड चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा है. अगर आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ आप बोलोगे कि सपोज आपके पास कोई एक स्केल है, तो स्केल को मेजर करने पे बोला, आपके पास एक रॉड है, नॉट स्केल, आपके पास एक रॉड है, रॉड की लेंथ आपने मेजर की और बोला मुझसे कि मैम द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज कितना ले लेते हैं हम? 1 मीटर ले लेते हैं, है ना. 1 मीटर है, तो मीटर इज व्हाट? मीटर इज अगेन द SI यूनिट ऑफ दैट लेंथ. लेंथ को आपने किससे मेजर किया? मीटर से. मास को आपने किससे मेजर किया? kg से, है ना. फिर आप और करंट को किससे मेजर करते हैं? एम्पियर से. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की. टाइम को किससे मेजर करोगे? सेकेंड से. टाइम को आप ये नहीं बोलोगे कि मैम इसकी SI यूनिट आर होगी या फिर मीटर होगी, मिनट होगी. क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा है कि हम हमेशा कौन सी यूनिट्स लेते हैं मेजरमेंट के लिए? हम SI यूनिट्स लेते हैं. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो आपका क्या है? MK सिस्टम है. उसके बारे में मैं डीप में नहीं जा रही हूँ. मैं सपोज कर रही हूँ कि आपने 12th में आए हैं तो आप 11th पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें ये सारी चीजों के बारे में बेसिक आइडिया दिया हुआ है. गॉट इट? So the coulomb is what? I'll write the whole spelling.
coulomb, it is denoted by capital C. Coulomb is what? It is the SI unit of the charge. Got it? Now, charge of electron is 1.676 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Again, it will be coulomb. Now, the question comes that, ma'am, the mass of this proton and the mass of this, yes, the mass of the proton and the mass of the electron both are same, है ना, means they have the same numeric value 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and here also it is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So what is the basic difference between both of them? क्या आप थोड़ा सा सोच सकते हैं? बिल्कुल, क्या सॉरी क्या हो सकता है? देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट द डिफरेंस इज ऑफ साइन. दोनों में किसका डिफरेंस है? साइन का डिफरेंस है. एक क्या है आपका? पॉजिटिव है, और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव. इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, देन इट विल बी plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and if we talk about the charge on the electron, then it will be minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, this is the basic difference between both of this. Now we come on the definitions. अब हम definition पे आते हैं. आज के उसमें हमने कितनी चीजें पढ़ी? हमने देखा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या देखा? ऐसे चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर, एक बार पूरे को हम लोग कॉन्क्लूजन में देख लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या देखा? दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक. इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक का मतलब रेस्ट. ऐसे इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ चार्ज. तो ऐसे चार्जेस जो कि किस पे है? रेस्ट पे है. ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? इनकी पूरी स्टडी किस ब्रांच के अंदर आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है. इतना समझ में आया? डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम बोलना चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट. ओके, गॉट इट? नाउ हियर कम्स दैट इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर कोई दो चार्जेस, इसमें हम देखेंगे दो चार्जेस अगर कोई रेस्ट पे है या फिर मोशन कर रहे हैं, मोशन तो बहुत बाद में आएगा, तो इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या काइंड के फोर्स उनके बीच में लगते हैं, क्या उनके बीच में कोई फील्ड्स जनरेट होती है या फिर कोई पोटेंशियल एग्जिबिट होता है लगता है. ये सारी चीजें हम फर्दर इस ब्रांच के अंदर देखेंगे. गॉट इट? अगर अब इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया चार्जेस से. चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज क्या होता है? सबसे पहले तो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की. इंट्रिंसिक या इनहेरेंट वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां कोई चीजें बाहर से ना आ रही हो, सेल्फ एग्जिबिट हो वो चीजें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो देयर वी यूज द इंट्रिंसिक और इनहेरेंट वर्ड. तो इट इज द इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच, जिसके कारण इट एग्जिबिट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर मटेरियल, और दैट अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इज व्हाट? इट इज योर इलेक्ट्रिकल फोर्स. गॉट इट? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पे कितना मास होता है? इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 kg. इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg. चार्जेस की बात करें, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होता है, ओनली साइन का डिफरेंस होता है दोनों में. एक पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? इट इज प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम. गॉट इट? इतनी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी. देखिए, अब आप डेफिनेशंस देख लीजिए. तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह की है. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपको बताया वही है. एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? चार्जेस एट रेस्ट, उनके बारे में पढ़ोगे. इट टेल्स अस द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस. अगर दो स्टैटिक चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है क्या, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे. उसमें क्या फील्ड्स जनरेट होती है, वो फील्ड्स प्रोड्यूस करता है, उसमें क्या वो पोटेंशियल को एग्जिबिट करता है, मतलब पोटेंशियल अप्लाई करता है या नहीं करता, वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और नाम है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन. और एक और इसका नाम है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी.
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स है। आइदर यू कैन यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सब जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ोगे ट्वेल्थ में, पूरी जगह हर जगह, लेकिन समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ना, चार्जेस एट रेस्ट पे है, और दूसरा आप बोल सकते हो इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आपने किसकी देखी, चार्जेस की देखी। तो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल जिसके कारण ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अनदर मटेरियल। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आपको मेजर पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज हम क्या बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं, जिसका कुछ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड तो हो ही सही, साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो। आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड, व्हाट डू यू ऑल understand by the magnitude? Magnitude means nothing, it is just a numeric value, numeric value। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लो दुनिया में, 10, 15, 1000, 20, 100, 25, कुछ भी ले लो, या फिर 10 की पावर में समथिंग कुछ भी ले लो, लाइक 10⁻30। तो दिस इज व्हाट, इट इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी। मीन्स यू कैन यूज दिस magnitude in place of numeric value, you can use also the word magnitude। for example, अगर मैं आपसे बोलूं कि मास है किसी ऑब्जेक्ट का, देखो यहाँ पे मास है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का 50 kg, गॉट इट। तो आपको ये भी बोला जा सकता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मास, इस मास का मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप बोलोगे मैम इट इज 50, it is 50, got it। तो 50 is what, it is a numeric value। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि आगे है पीछे है, ऐसा कुछ नहीं। देखो एक दूसरे फॉर्म में समझो, वेक्टर का एक एग्जांपल देती हूँ। मास किसका एग्जांपल है, ये स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे कि मैं फोर्स लेती हूँ, ठीक है। फोर्स में मैंने सपोज किसी ने मेरे को क्या किया है, एक स्लैप किया है। तो कोई मुझे स्लैप कर रहा है, तो मुझे सपोज कितने न्यूटन की फोर्स है, मे बी 0.5 न्यूटन की फोर्स है, किसी ने मेरे को क्या किया है, स्लैप किया है, ठीक है। तो 0.5 इज व्हाट, सी 0.5 न्यूटन से कोई अगर कर रहा है, स्लैप कर रहा है, तो 0.5 इज व्हाट, इट इज अगेन अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इट इज 0.5। और स्लैप करने की डायरेक्शन क्या होगी, एक पर्टिकुलर ये डायरेक्शन होगी। तो हियर कम्स अ डायरेक्शन, जहां पे डायरेक्शन भी आए, मैग्नीट्यूड भी आए, वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप मास के केस में ऐसा नहीं बोलोगे कि मैम इसका मास 50 kg नीचे की तरफ है ना। सपोज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज आपके पास चेयर रखी, चेयर का आप ये नहीं बोलोगे कि चेयर का मास इतना है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। जहां डायरेक्शन नहीं आए वो क्या, आपकी स्केलर क्वांटिटी, और जहां डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आए वो आपकी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, गॉट इट। तो चार्ज एक ऐसा क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसके ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है इसके ऐसा यूनिट। कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, दो टाइप के, प्रोटॉन और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टीज एंड ऑल है वो सब हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।